अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है कि हर्ब फिजार कैसे हुई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें हिस्सा लिया है या नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हर्ब कहते हैं लड़ाई को। ये अरब के इलाके की मशहूर लड़ाइयों का एक सिलसिला था। इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ फिजार है, किताल के वज़न पर, फजार या फुजार नहीं है। हर्ब फिजार। यूँ तो बात बात पर लड़ाई और जंग व जदल अहले अरब की घुट्टी में था, लेकिन अरब के कबाइल की रिवायात थी कि वो साल के 12 महीनों में से 4 महीने लड़ाई झगड़ों यानी जंग व जदल से परहेज़ किया करते थे। अलामा ज़मख़शरी ने तफ़सीर कशाफ में लिखा है कि दीन इब्राहिमी की रसूमात में से ये बात बाकी थी कि अहले अरब 4 महीनों में लड़ाई रोक देते थे, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। और इन 4 महीनों में बगैर किसी खतरे के बाजार वगैरह भी खुले रहते थे। लेकिन अरब की तारीख में 4 बार ऐसा हुआ कि इस कानून और इस रिवायत को तोड़ा गया और इन 4 माह में भी लड़ाई हुई। इसलिए इस लड़ाई को नाम भी हर्ब फिजार का दिया गया। ज़माना जाहिलियत की लड़ाइयों में से ये लड़ाई 4 साल तक चली। पहले 3 साल हर साल हल्की फुल्की झड़पें होती रहीं, लेकिन चौथी और आखिरी झड़प फैसला कुन साबित हुई और यही लड़ाई काबिल जिक्र है। इस आखिरी लड़ाई में एक तरफ कुरैश, बनु किनाना और बनु असद थे, जबकि उनके मुकाबिल बनु कैस ईलान थे। ये एक कबायली इत्तेहाद था। ये कबीला मुज़िर की एक शाख थी। इसके छोटे गिरोहों में बनु हवाज़न, गतफ़ान, सकीफ़ और उसके साथ बनु आमिर और सुलैम भी थे। ये चारों लड़ाइयाँ 580 से 590 ईस्वी के दरमियान में हुई। उनमें पहली फिजार रजुल, दूसरी फिजार फ़ख्र, तीसरी फिजार मरा और चौथी फिजार बराज या लतीमा कहलाती है। इन सब के असबाब व वजूहात मुख्तलिफ थे। आइए उनमें से काबिल ज़िक्र आखिरी लड़ाई के असबाब पर एक नज़र डालते हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि हीरा के फरमारवा नुमान बिन मुंज़िर का तिजारती काफिला हर साल उकाज के बाजार में खरीद फरोख्त के लिए आया करता था। काफिले की सिक्योरिटी का जिम्मा कोई न कोई कबीला लिया करता था और साथियों समेत काफिले को बखरियत उकाज के मेले तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी होती थी। एक साल काफिले की सिक्योरिटी के लिए 2 सरदार ख्वाहिशमंद थे। एक बनु हवाज़न का उर्वतुर रिहाल, जबकि दूसरा बराज जो बनु किनाना से था। जिस साल सानिया हुआ उस साल इस काफिले की सिक्योरिटी बनु हवाज़न को दी गई थी। उर्वा ने वादा किया था कि वो काफिले को नजद के मुतबादिल रास्ते से बखरियत हिजाज तक पहुंचा देगा। बराज और उर्वा के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बराज ने इस पर एतराज़ किया कि तुमने बनु किनाना का मुकाबला करते हुए इस काफिले की सिक्योरिटी क्यों ली है? तुमने ये जुर्रत कैसे की? जवाब में उर्वा ने कहा कि मैंने बनु किनाना नहीं बल्कि सारी दुनिया भी अगर मुकाबिल आ जाए तो फिर भी इनको पनाह दी है। बराज को इस बात पर गुस्सा आया और उसने रास्ते पर दौरान सफर जब काफिले वाले महव ख्वाब थे उर्वा को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। ये ज़ुल्क़ादा का महीना था। साथ ही उसने उकाज के बाजार में ये इत्तला बनु किनाना और कुरैश तक भी पहुंचा दी कि बनु हवाज़न इसका बदला लेने का इरादा रखते हैं और वो मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं। बनु किनाना और कुरैश उनके मक्का पहुंचने से कबल खाना काबा में पनाह ले चुके थे, इसलिए इस बार तो बनु हवाज़न को नाकाम लौटना पड़ा, लेकिन अगले साल के लिए वो मुकाबले की धमकी दे आए। अगले बरस उकाज के मेले में लड़ाई में तरफैन से बहुत सारे लोग मारे गए और इस सूरत हाल को देखकर उतबा बिन रबिया और चंद बड़े सरदारों ने सुलह की कोशिशें की। आखिर ये फैसला तय पाया कि तरफैन के मकतूलीन शुमार किए जाएंगे और जिनके मकतूलीन ज़्यादा होंगे दूसरी तरफ के लोग उनकी देयत अदा करेंगे। इस तरह ये लड़ाइयाँ इख्तिताम को पहुँची। अब आते हैं इस नुक्ते की तरफ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लड़ाइयों में हिस्सा लिया था या नहीं। इस बारे में 2 राय हैं। अक्सर रिवायात के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पहली जंग फिजार के वक्त 15 या 16 साल थी और आखिरी में तकरीबन इनकी उम्र 20 साल थी। एक राय उन 2 राय में से ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से किसी लड़ाई में भी शरीक नहीं हुए, इस वजह से कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो बनु हाशिम के सरदार थे उन्होंने बनु हाशिम को इस जंग में शिरकत करने से मना किया था, क्योंकि ये जंग हुर्मत वाले महीनों में लड़ी गई थी और बनु हाशिम हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई में शरीक नहीं हुआ करते थे। बनु हाशिम में से सिर्फ एक फर्द आपके एक चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब इसमें शरीक हुए और वो भी
अपने हलीफों के साथ अहद व पैमान की वजह से मजबूरन उन्हें शिरकत करनी पड़ी। ये राय तारीख़ याकूबी के मुसन्निफ इब्नुल वाज़े अल मारूफ याकूबी की है और अहले तशय्युअ के दीगर मुसन्निफीन के नज़दीक भी आपने इस जंग में शिरकत नहीं की। यही राय है सैयद जाफ़र मुर्तज़ा अमली की उनकी किताब अस्सहीह मिन सीरत नबी अल आज़म में, जबकि इसकी मुतज़ाद राय इब्न हशाम की है। उन्होंने लिखा है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में बतौर जंगजू तो शिरकत नहीं की, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि अपने जच्चाओं को तीर उठा कर देते रहे और उनके सामान की हिफाजत करते रहे, जबकि बाज़ रिवायात में आपने दुश्मन पर तीर भी चलाया। ये थी हर्ब फिजार। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।